आदिकाल से ही भारतीय उपमहाद्वीप अनेक जातियों एवं जनजातियों का निवास स्थान रहा है। इन जनजातियों के अपने कुछ रीति रिवाज, खान पान, भाषा बोली, रहन सहन, परंपराएं एवं अन्य विशेषताएं हैं। इन्हीं में से एक जनजाति नवनिर्मित राज्य उत्तरांचल के देहरादून जनपद के पर्वतीय क्षेत्र जौनसार बावर के निवासी हैं। जौनसार बावर एक जनजाति क्षेत्र है। यहाँ खासा, राजपूत, ब्राह्मण, बाधी, सुनार, बाजकी, कोल्टा आदि जातियाँ रहती हैं और ये सभी जातियाँ जौनसारी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं और उन्हें जौनसारी के नाम से जाना जाता है। पूरे जौनसार बावर का इलाका चकराता तहसील के अंतर्गत आता है, जो समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तहसील चकराता और कालसी दो विकास खंडों में विभाजित है। चकराता जिला देहरादून से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जौनसार बावर के नामांकन पर विद्वानों तथा यहाँ की जनता में विभिन्न मतामत हैं, परंतु सबसे तथ्यपूर्ण यही लगता है कि गढ़वाल से जमुना नदी पार होने के कारण यह क्षेत्र जमुना पार कहलाने लगा, जो कालांतर में जौनसार के नाम से जाना जाने लगा और सुदूर उत्तर में पावर नदी के कारण यह क्षेत्र बावर कहलाने लगा। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र का आधुनिक नाम जौनसार बावर पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद जून 1967 में जौनसार बावर को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में 39 खते एवं 358 राजस्व गांव हैं। इस समय यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1,18,000 है। जौनसार बावर 2,95,440 एकड़ क्षेत्रफल में बसा है। यहाँ 36,647 एकड़ भूमि कृषि योग्य है, जिसमें 3,818 एकड़ सिंचित एवं 32,829 एकड़ असिंचित भूमि है। शेष भूमि या तो बंजर है या उस पर वन खड़े हैं। जौनसार बावर के आदिवासियों की उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, लेकिन यहाँ के अधिकांश लोग अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ बहुपति प्रथा पांडवों से प्रेरित होकर आई थी। लाखा मंडल में स्थित गुफा, जिसके बारे में कहा जाता है कि कौरवों द्वारा निर्मित लक्षागृह में जलने से बचने के लिए पांडव इसी गुफा से बच निकले थे। कालसी में स्थित अशोक की शिलालेख के बारे में लोगों की मान्यता है कि अज्ञातवास में जाने से पहले पांडव अपने अस्त्र शस्त्र इसी शिला के नीचे छिपा गए थे। इन सभी तथ्यों के आधार पर यहाँ के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसार बावर के लोग आमतौर पर सामान्य कद काठी, गौरवर्ण तथा सुगठित शरीर के होते हैं। बेईमानी, धोखेबाजी व चालाकी इन्हें छू तक नहीं पाई है। यही वजह है कि यहाँ हर लेन देन मौखिक होता है और ईमानदारी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आज के युग में भी यहाँ घरों में ताले नहीं लगाए जाते। सांस्कृतिक रीति रिवाज इस प्रकार के हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी तीज त्योहारों, शादी तथा अन्य अवसरों पर समाज का पूर्ण सहयोग रहता है। जौनसारी समाज में हिंसा व अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। स्त्री व पुरुष किसी भी समय बिना लाठी या हथियार के कहीं भी निर्भीक होकर आ जा सकते हैं। शोषण तो जौनसारी संस्कृति में है ही नहीं। हरिजनों को छोड़कर शेष जातियों में संपत्ति का वितरण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी लोगों की आर्थिक स्थिति लगभग एक समान है। इसी कारणवश इतनी निर्धनता के बावजूद यहाँ के सभी निवासियों को मकान व भूमि उपलब्ध है। यहाँ शायद ही कोई भूमिहीन अथवा भवनहीन होगा। यहाँ कुछ हद तक उसी समाज की झलक मिलती है
जिसकी परिकल्पना प्लेटो द्वारा उनकी पुस्तक दी रिपब्लिक में की गई है। उसका मूल स्वरूप वास्तव में यही देखने को मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम की महत्वता को समझना हो तो जॉन सार बावर के लोगों की पारिवारिक संरचना पर दृष्टि डालिए। आज के युग में भी यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा चली आ रही है। परिवार का मुखिया अपने परिवार का संचालन करता है और परिवार का सारा भार उसी पर होता है। सुप्रसिद्ध लेखक D.N. मजूमदार और R.N. सक्सेना के अनुसार जौनसारी समाज में बहुपति परिवार की परंपरा थी, जहां कई भाई मिलकर एक पत्नी से विवाह करते थे और साथ में रहने के लिए पत्नी के प्रति किसी भी पति का विशेष अधिकार नहीं होता था। उनका मानना था कि परिवार की अचल संपत्ति का विभाजन रोकने के लिए यह प्रथा परिवार में भाइयों को एक सूत्र में जोड़ने का विश्वास करती थी। परिवार में सुरक्षा की भावना से, जिससे कोई स्त्री, बच्चा, भाई, वृद्ध अपने को असहाय व असुरक्षित ना समझे। हालांकि नौकरी पेशा व व्यक्तिगत व्यवसाय की संभावनाओं के चलते इस प्रथा में कमी आ गई है। सुप्रसिद्ध लेखक G.S. भट्ट के अनुसार जौनसारी समाज में महिलाओं को पारिवारिक मामलों के निर्णय लेने में उनकी भागीदारी एवं स्थिति कमजोर है। यहाँ तक कि उनका अपने पति की संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि आज के बदलते परिवेश में पुरुषों व महिलाओं दोनों को पारिवारिक निर्णय लेने में समान अधिकार प्राप्त हैं। जौनसार बावर के आदिवासी अपने पारंपरिक पोशाकों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। यहाँ के पुरुष झंगेल यानी कि चूड़ीदार पजामा, खुले या बंद गले का कोट या कमीज व सिर पर सूती या ऊनी गोल व नुकीली टोपी पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा, घाघरा, कुर्ती व मिर्जाई कमीज पहनती हैं और सिर पर बड़ा सा रुमाल, जिसे जौनसारी भाषा में ढाटू कहा जाता है, बांधती हैं। स्त्रियों की यह पोशाक बहुत आकर्षक है और यहाँ की गौरांगनाओं पर फप्ती भी खूब है। परंतु नई पीढ़ी के युवक युवतियाँ समय एवं शिक्षा के प्रभाव में आकर पैंट कमीज व सलवार कुर्ता भी पहनने लगे हैं। जौनसार बावर की महिलाएं अपने गहनों के लिए भी विशेष रूप से जानी जाती हैं। वे आमतौर पर नाक में नथ और बुलाक, कान में मुर्किया, गले में कंठी एवं सूच तथा अन्य आभूषण भी पहनती हैं। आज के बदलते परिवेश में सामान्यतः युवतियां पारंपरिक गहनों को त्याग कर आधुनिक गहने भी पहनने लगी हैं। हिमालय की गोद में जौनसार बावर का यह अंचल अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ अनेकों देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिरों का बाहुल्य है, परंतु यहाँ के लोग महासु देवता को ही अपना कुल देवता एवं संरक्षक मानते हैं। आमतौर पर देवता की आराधना प्रातः समय में बाजे गाजे के साथ होती है। हनौल में स्थित महासु देवता का यह मंदिर, जिसका निर्माण 7वीं सदी में किया गया था, जौनसार बावर के जनजाति समाज का प्रमुख मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु हजारों की तादाद में दर्शन हेतु आते हैं। घर में शुभ कार्य संपन्न होने पर जिंदा बकरे यहाँ समर्पित किए जाते हैं। देवता को चढ़ाए गए इन बकरों को घांडुबा कहते हैं। देवता को चढ़ाए जाने वाले इन बकरों को अपने खेतों में चरने से कोई नहीं रोकता। कहा जाता है कि इनके चरने से अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है।
किसी भी विपत्ति के निदान के लिए यहाँ के लोग कोर्ट में जाने की बजाय पारंपरिक अदालत या महासु देवता की शरण में जाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। महाकवि कालिदास की एक सुप्रसिद्ध उक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर सभी धर्मों का साधन है। जौनसार बावर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। शुद्ध वायु एवं जल के प्रभाव से लोग सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। यहाँ का जनमानस परिश्रमी तो है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण लोगों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी प्रयासों से यहाँ अस्पताल एवं छोटी छोटी डिस्पेंसरियों का निर्माण तो किया गया है, परंतु उनमें सुविधाओं की नितांत कमी है तथा अस्पतालों में डॉक्टरों का भी अभाव है। अस्पताल दूर होने के कारण मरीजों को डोली में उठाकर लाना पड़ता है। कभी कभी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जौनसार बावर में अच्छे अस्पतालों की कमी के कारण प्रायः लोगों को इलाज के लिए देहरादून व अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। जौनसार बावर के आदिवासी समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों की प्रधानता है। आमतौर पर यहाँ जन्म से ही लड़कियों को नीचा समझा जाता था, जबकि लड़का पैदा होने पर मंगल गीत गाए जाते थे। परंतु बदलते समय के प्रभाव से लड़के और लड़कियों में भेद कम होते जा रहे हैं। अंधविश्वासों, जादू टोनों एवं तंत्र मंत्र पर यहाँ के लोगों को अत्यधिक विश्वास है। बच्चों की बीमारियों में खास तौर से झाड़ फूंक का सहारा लिया जाता है। जौनसार बावर में विवाह संस्कारों की मुख्यतः दो प्रथाएं प्रचलित हैं। पारंपरिक हिंदू पद्धति, जिसे यहाँ की भाषा में फेरे की शादी कहा जाता है, और जौनसारी विवाह पद्धति। इन दोनों ही पद्धतियों में लड़के के पिता को लड़की के यहाँ रिश्ता मांगने जाना पड़ता है। जौनसारी पद्धति में बारात भी लड़की वालों की ओर से ही जाती है। दहेज के नाम पर लड़की को सिर्फ 5 बर्तन उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, जैसे घड़ा, परात, थाली, लोटा एवं गिलास। इस समाज में विवाह के पश्चात ससुराल में महिलाओं को रैंती कहा जाता है और उसे ससुराल वालों के तौर तरीकों के अनुसार मर्यादित व्यवहार करना पड़ता है। यदि यही महिला ससुराल से अपने मायके आती है तो वहाँ उसे धैंती कहा जाता है और मायके में उसे स्वच्छंद व्यवहार की छूट होती है। परंतु आज के बदलते सामाजिक ढांचे में यह प्रथा प्रचलन में नहीं है। जौनसार बावर की महिलाएं अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार व धर्म भीरू हैं। जौनसारी कृषि व पशुपालन की वे रीढ़ हैं। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कहीं भी कम नहीं है। जौनसार बावर के जनजातीय समाज में आज की युवा पीढ़ी क्रिकेट एवं वॉलीबॉल पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कुछ परंपरागत खेल भी खेले जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों द्वारा जो यह खेल खेला जा रहा है, इसे स्थानीय भाषा में गेरा कहते हैं। जौनसार बावर में परंपरागत एवं आधुनिक दोनों तरह की न्यायिक व्यवस्था मौजूद है। यहाँ व्यक्तिगत झगड़ों व विवादों के निपटारे के लिए खुमरी की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में पीड़ित व्यक्ति मुखिया को विवाद सुलझाने के लिए शुल्क के रूप में 1 रुपया देता है, जिसे नालिश कहते हैं। नालिश लेने के बाद संस्था उस व्यक्ति से जवाब सवाल करती है। बैठक में उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर संस्था उस व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगाती है।
फिर यह दंड स्वरूप मिली राशि पीड़ित पक्ष को दे दी जाती है। हालांकि अब इस प्रकार की पारंपरिक न्याय व्यवस्था से लोगों का मन हटने लगा है। जौनसार बावर के आदिवासी समाज में ठुमकिया, बराड़ी, गंडिया, रासो, जंगबाजी, पांडव नृत्य और झैता आदि प्रकार के लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। यहाँ के नृत्य अत्यंत लुभावने एवं दर्शनीय होते हैं। अतिथि सत्कार की भावना इस समाज में इस कदर कूट-कूट कर भरी हुई है कि कभी-कभी अपने मेहमानों को चाय पिलाने का काम चाय नृत्य के द्वारा किया जाता है। देवभूमि के रूप में विख्यात उत्तरांचल का जौनसार बावर इलाका अपने धार्मिक त्योहारों और मेलों के लिए विशेष रूप से प्रचलित है। बिस्सू, जागड़ा, नुणाई, दिवाली, पांचों के मेले और माघ त्योहार प्रमुख हैं। माघ का त्योहार 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होता है। उस दिन बकरा काटा जाता है। बकरे का मांस साफ करके रस्सियों में टांग दिया जाता है और फिर अपने घरों में बुलाकर सामूहिक भोजन, गान व नृत्य किया जाता है। ढोल, दमाऊ व रणसिंगा जौनसार बावर का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यहाँ यह कहावत है कि ढोल व दमाऊ ना होते तो पूरा इलाका ही वीरान होता। हनोल स्थित महासू देवता के मंदिर, लाखा मंडल में स्थित मंदिर एवं क्षेत्र के प्राचीन घरों में बने चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि जौनसार बावर में चित्रकला प्राचीन काल से ही मौजूद है। जौनसार बावर का जनजातीय न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए ही अपितु अपने रण बांकुरों के लिए भी जाना जाता है। आजादी की लड़ाई में यहाँ के रण बांकुरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कियावा गांव के वीर केसरी चंद द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। ब्रिटिश राज्य व सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध के लिए इन पर मुकदमा चला और मात्र 24 वर्ष
6 माह की आयु में 3 मई 1945 की प्रातः दिल्ली की जिला जेल में फांसी दे दी गई। वीर केसरी ने अंतिम इच्छा पूछने पर कहा था, देश की शीघ्र आज़ादी व कफन के लिए खादी का प्रयोग। वीर केसरी की याद व सम्मान में रामताल गार्डन में स्थापित उनकी मूर्ति पूरे जौनसार बावर के जनजातीय समाज को गौरवान्वित करती है। यहाँ प्रत्येक 3 मई को मेला भी लगता है, मगर दुख की बात यह है कि शहीद केसरी की याद में बने इस ऐतिहासिक स्थल की देखभाल नहीं के बराबर है। जौनसार बावर का जनजातीय समाज मूल रूप से कृषि पर आधारित है। क्षेत्र के 95% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि करते हैं। यहाँ कृषि पारंपरिक साधनों अर्थात बैलों से की जाती है। आलू, टमाटर, अदरक, प्याज आदि यहाँ की मुख्य सब्जियां हैं। गेहूं, धान, मक्का, मुंडवा आदि फसलें यहाँ के लोग पैदा कर अपनी जीविका चला रहे हैं। सरकारी सहायता से यहाँ सिंचाई के साधनों का प्रसार होने के कारण यहाँ सिंचित भूमि बढ़ी है। पशुपालन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इन सभी पारंपरिक आर्थिक स्रोतों के अतिरिक्त क्षेत्र में काफी लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में प्रयासरत हैं। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी धरोहर उसके नागरिक ही होते हैं। जितने ही उन्नत, शिक्षित व चरित्रवान उसके नागरिक होंगे, उतना ही महान वह राष्ट्र होगा। जौनसार बावर में सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं एवं कुछ पब्लिक स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं जितना होना चाहिए। इस जनजातीय समाज की मुख्य भाषा जौनसारी है। यहाँ ओखली को स्थानीय भाषा में गुत्तू, हल्दी को हईद और मूसल को मूसो कहा जाता है। यहाँ की ना अपनी कोई लिपि है और ना ही साहित्य। यहाँ संपूर्ण लेखन कार्य हिंदी में किया जाता है। जौनसार बावर के जनजातीय समाज का बनों के साथ चोली और दामन का साथ है। बनों के बिना यहाँ के लोगों के जीवन यापन की बात करना बेईमानी होगी। जनजातीय समाज की सुबह से शाम तक की पूरी दिनचर्या ही बनों पर आधारित है। जौनसार बावर के क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ के अधिकांश मकान पारंपरिक तरीके से यानी लकड़ी से ही बनाए गए हैं। मकानों को किसी भी बुरी नज़र से बचाने के लिए अधिकांश लोग घर के सामने तिमूर की लकड़ी टांग देते हैं। यहाँ की गृहिणियाँ अपने दैनिक कार्यों में अधिकांश पारंपरिक बर्तनों एवं अन्य सामानों का प्रयोग करती हैं। कुल मिलाकर यदि जौनसार बावर पर एक नज़र डालें तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, परिवहन, पर्यावरण एवं अन्य मामलों में सरकारी एवं स्वयं जनजातीय समाज के प्रयासों से विकास कार्य हुए हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार भी हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अपनी इन समस्त विशेषताओं के साथ जौनसारी जनजातियां अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं और गर्वित हैं।